नमस्कार, अर्चना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की रोटी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए तिल, 2 कटोरी लिए हैं मैंने तिल। 1 कटोरी शेंगदाना लिया है। गुड़ लिया है 2 कटोरी और इलायची पाउडर 1 टीस्पून लिए है मैंने यहाँ पे। आप गुड़ ज़्यादा भी ले सकते हो। ये मैंने रोटी के स्टफिंग के लिए लिया है। और रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, रिफाइंड ऑयल और ज़रा सा नमक। हमें पहले पीनट्स को लो आंच पर भूनकर उसका पाउडर बनाना है। अब ये पीनट्स भूनकर तैयार हो गए हैं। अब ये पीनट्स अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भुने हैं। मैंने फिर से वही पैन गैस पर रखा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीनट्स हो गए हैं। अब मैं इस पैन में तिल डाल रही हूँ। तिल को भी हमें अच्छी तरह भूनना है। लो आंच पर ही भूनना है हमें। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी तिल लिए हैं। और इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं ये तिल का कलर चेंज हो रहा है और ये तिल जरा से फूल भी रहे हैं। अब ये भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे पहले पीनट्स को पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है। इसके बाद हमें तिल को भी पीसकर उसका भी पाउडर बनाना है। ये देखिए मैंने आप तिल को भी पीस लिया है, उसका भी पाउडर बनाया है। अब हमें ये सब मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ गुड़ को कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैं ये 2 कटोरी गुड़ मिला रही हूँ। आप ज़्यादा भी गुड़ ले सकते हैं। इलायची पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्सी के पॉट में डालकर 1 मिनट के लिए पीसना है ताकि इसमें अच्छी तरह से गुड़ मिक्स हो जाए। ये अब मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है। तो अब हम देखेंगे कि इसके बॉल बन रहे हैं क्या। तो इसके अच्छी तरह से बॉल नहीं बन रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे दूध लिया है। मैंने 3 चम्मच इसमें दूध डाला है। ताकि इसके अच्छी तरह से बॉल बन जाए।
ये ज़रा सा चिकना हो जाए और इसके अच्छी तरह से बॉल बन पाए। अब देखिए इसके अच्छी तरह से बॉल बन रहे हैं। इस तरह हमें इसके सब बॉल बनाने हैं। मैंने इस तरह सब बॉल बना लिए हैं रोटी बनाने के लिए। अब हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, तेल, नमक और पानी। नमक मैंने चुटकी भर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अब इसमें पानी मिलाकर आटा गूंदेंगे। आटा ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, रोटी की तरह ही आटा गूंदना है। मैंने यहाँ पे अच्छी तरह मसल कर आटा गूंद लिया है। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। इस तरह थोड़ा सा आटा लेकर इसकी लोई बनाएंगे। ऑयल लगाकर सॉफ्ट बनाएंगे। इसे अच्छी तरह मसलेंगे ताकि लोई अच्छी तरह से बन पाए। इस तरह हमारी लोई तैयार है। इसे सूखा आटा लगाकर हमें इसे पूरी की तरह बेलना है। अब ये हमारी पूरी की तरह रोटी बनकर तैयार है। हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बन गई है। इसमें ये रख देंगे और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से बंद कर लेंगे ताकि स्टफिंग बाहर नहीं आए। इस तरह ये ऊपर का आटा निकालेंगे ताकि आटा ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसे सूखे आटे में लपेट के इसे बेल लेंगे। इस तरह धीरे धीरे करके रोटी को बेलना है। अभी हमारी रोटी बेलकर तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। ये रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और 2-3 दिन खराब नहीं होती, अच्छी तरह रहती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी हमारी रोटी बनकर तैयार है सेकने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन गई है। चारों तरफ से स्टफिंग इसकी आ गई है। देखिए अब हम इसे सेकेंगे। मैंने गैस पे तवा रख दिया था गर्म होने के लिए और उस पर थोड़ा सा घी डाला था। उसके ऊपर मैंने रोटी डाली है। रोटी के ऊपर भी मैं ज़रा सा घी लगा रही हूँ ताकि हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी बन गई है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक गई है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे घी के साथ आप खा सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
अब ये हमारी रोटी टेस्ट करने के लिए तैयार है। आप इसे घी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। हैप्पी संक्रांति। थैंक यू।